ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारियल के जरिए भी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं, वो भी बिना मंत्र के। कोई आपने मंत्र जाप नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने नारियल ही देना है, नारियल ही भेंट करना है और उसी के ज़रिए ही अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। हमने सभी वीडियो में आपको बताया है कि जो भी बात होती है साधना में, साधना करने की, आपका विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, चाहे आप अच्छी साधना करते हैं, चाहे आप भूत प्रेत की साधना करते हैं, तो आपको मन लगाकर ही साधना करनी पड़ती है, फिर जाकर वो चीज़ आपके सामने हाजिर होती है। सभी शक्तियों को सिद्ध करने का लक्ष्य एक ही है। बस बात यही है कि विधि विधान अलग अलग होते हैं और जितने भी साधनाएं हैं उन साधनाओं के जो होते हैं मंत्र, साबर मंत्र, कुछ बीज मंत्र होते हैं और उनका विधि विधान जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप कोई भी साधना करेंगे तो उनका विधि विधान अलग से अलग ही मिलेगा। हमने अप्सरा आपको ऐसे बता दिया, ऐसे सिद्ध कीजिए, और आपने और कोई वीडियो देखा उसमें आपको मंत्र बता देंगे, और कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें बोलेंगे ये कीजिए वो कीजिए। तो बात तो यही है, सिद्ध अप्सरा को ही करना है, लेकिन करना अलग अलग विधि विधान के साथ है। तो हम इस विधि विधान के साथ आपको बताएंगे जिस विधि विधान के साथ आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और ज़्यादा टाइम आपको बैठना नहीं पड़ेगा, मंत्र जाप आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो बहुत ही विधि विधान अलग अलग होते हैं, कुछ विधि विधान जो होते हैं वो तामसिक भी होते हैं। तो चलिए हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। इससे पहले आपने एक नारियल लेना है, साथ में आपने दीपक लेना है, आटे का दीपक बनाना है आपने। जो आटा हमारे घरों में रोटी पकाने के लिए होता है उसका आपने आटे का दीपक बनाना है। दीपक आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना आपने अपने हाथों से है, दूसरे से नहीं बनवाना। और उस दीपक में तेल सरसों का ही जलेगा और जो बाती है वो नॉर्मल रुई की चलेगी जो आम हमारे घरों में होती है। साथ में आपने धूप ले लेना है, जहाँ अगरबत्ती ले लेनी है, और साथ में आपने इत्र लेना है। बस इतनी सामग्री आपने इकट्ठा करनी है, ज़्यादा आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना भी वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए शॉर्टकट रास्ता ही अपनाते हैं, हम भी अपनाते हैं और आपको भी देते हैं। जब आपने ये सभी सामग्री इकट्ठी कर ली उसके बाद आपने एक जगह सेलेक्ट करनी है, जहाँ पर आप साधना जहाँ पर करनी है वो जगह आपने सिलेक्ट करनी है। तो इसके आप घर में नहीं करेंगे, घर से बाहर करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, खेत खलियान में कर सकते हैं, कुएं के पास कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन घर में इस साधना को नहीं करना। हमारे हिसाब से किसी भी साधना को घर में नहीं करना चाहिए, ताकि जो हमारा परिवार है वो तो सुरक्षित रहेगा अगर हमारे साथ कोई ऐसा वैसा काम होता है तो। इसीलिए सब परिवार को खतरे में मत डालिए। आपने अगर किसी शक्ति को सिद्ध करना है तो उसका सामना भी करना आना चाहिए, उसके सामने रुकना भी आना चाहिए। जब शक्ति हाजिर होती है तो उसके सामने खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। कह तो देते हैं ना अप्सरा आएगी, अप्सरा ऐसे, अप्सरा वैसे हैं, लेकिन जब अप्सरा आती है तो कोई भी इंसान डर जाता है। शक्तियाँ ऐसी ही चीज़ होती है, पहले पहले हमने उनको देखा नहीं होता, तो जब हम देख लेते हैं जहाँ तो डर जाते हैं, तो जहाँ फिर डर हमारा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। काम दो ही होते हैं। अगर आप इन साधनाओं का सहारा लेना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ये साधनाएं जो होती है ये हमारे देवी देवता ने हमको विरासत में दी है, विरासत में ये साधना हमको दी है। बस बात इतनी है कि उन साधनाओं को करना पड़ता है। आपने एक जगह सेलेक्ट करनी है, एक दिन पहले जाकर वहां पर साफ़ सफाई कर देनी है और सभी सामग्री लेकर वहां पर चले जाना है। और इस साधना को करने का हमारा टाइम है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। 1 घंटे के अंदर आपने इस साधना को, इस विधि विधान को पूर्ण करना है। और इस साधना को स्टार्ट करने से पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं उस देवी देवता को भोग प्रसाद देकर उनसे आज्ञा अनुमति लेनी है कि आपके देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। उसके बाद अगर गुरु है आपका तो आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं।
अगर आपको डर वगैरह लगता है तो आपने काल भैरव जी का साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र, कीलन मंत्र कोई भी ले सकते हैं। 21 बार जाप करके अपने शरीर के ऊपर फूंक मारिए, आपका जो शरीर है वो सुरक्षित हो जाएगा। इतना काम करके आपने वहाँ पे चले जाना है रात को जहाँ पर साधना करनी है। अब हम पहले आपको ये बता दें कि इस साधना को स्टार्ट किस दिन करना है। रविवार की रात्रि काल को आपने इस साधना को स्टार्ट कर देना है 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। सभी सामग्री लेकर आपने अप्सरा का आवाहन करना है। रानी अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके लिए भोग प्रसाद लाया हूँ, इस भोग प्रसाद को प्रमाण कीजिए और ग्रहण कीजिए। अब हमें साधना करने की आज्ञा अनुमति दीजिए। और जब आपने आज्ञा अनुमति ले ली तो आपने क्या करना है, 108 बार छोटा सा मंत्र जाप करना है। 108 बार। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो साथ में वो भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मंत्र कौन सा जाप करना है, मंत्र बता देते हैं आपको। मंत्र है रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। 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 ऐसे आपने मंत्र जाप करना है और 108 बार ही मंत्र जाप करना है। ये जो हमारी साधना है जो 21 दिन की होने वाली है, इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। जो मंत्र है वो भी छोटा है और जो आपने संख्या जाप करनी है वो भी बहुत कम है। 1 माला तो आपको मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब आपने 1 माला मंत्र जाप कर लिया। आसन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, आसन में कोई लेना देना नहीं है। जब आप साधना पर बैठने वाले होंगे तो अपने आसन को प्रणाम करेंगे। उसके बाद अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे, गुरु से आज्ञा अनुमति लेंगे, काल भैरव जी से भी आपने आज्ञा अनुमति ले लेनी है। उसके बाद आपने साधना आगे आरंभ करनी है। आपने 108 बार मंत्र जाप कर लिया। अगर आपके पास माला है तो माला को अपने 5-10 मिनट अपने गले में धारण करेंगे। अगर आपके पास माला नहीं है तो अपने हाथ जोड़कर 15-20 मिनट तक आप वहां पर बैठे रहेंगे आसन के ऊपर। उसके बाद उनको प्रणाम करके उनसे आज्ञा अनुमति लेकर घर में आएंगे। नारियल जो है वो भी आपने रोज़ की रोज़ नया लेकर आना है और रोज़ की रोज़ ही साथ में आपने कोई ना कोई भोग प्रसाद और देना है। मठियाई वगैरह आपने दे देना है, कोई फल वगैरह दे देना है। ठीक है, नया नया भोग प्रसाद आपने रोज़ की रोज़ देना है। जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही आपने 21 दिन तक लगातार ऐसे ही करना है जैसे आपने पहले दिन किया है विधि विधान। और जब आपका आखिरी दिन होगा उस दिन अप्सरा आपके सामने आएगी, आपको बोलेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि देवी हमने आपको जन कल्याण के लिए बुलाया है। और संकल्प लेना भी बहुत ज़रूरी है। संकल्प में अपना नाम गोत्र सब बता देना है और साथ में आपने ये भी बताना है कि मैं देवी के रूप में ही इस अप्सरा को सिद्ध करना चाहता हूँ और हमारे भोले शंकर जी आप हमारी मदद कीजिए और सुरक्षा कीजिए और इस साधना को करने की आज्ञा अनुमति दीजिए। उसके बाद जो आपने अपने हाथ में जल लिया है उस जल को अपने सिर के ऊपर से वार के उसके बाद आपका जो संकल्प पूरा हो जाएगा और देवी के रूप में ही इनको आपने सिद्ध करना है और किसी रूप में मत सिद्ध कीजिए। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना। दारू पीकर साधना हरगिज़ नहीं करेंगे, हमारी तरफ से सख्त मनाही है। और जो कपड़े आपने पहले दिन साधना में डाले हैं वही आपने 21 दिन तक लगातार डालने हैं। अगर किसी मेरी बहन भाई को किसी भी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।